नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपको याद दिला दें कि आप हमारे जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मोहब्बत जारी रहनी चाहिए, चलता रहना चाहिए। प्यार, आपकी मोहब्बत, उसकी वजह से हमारा उत्साह बढ़ा रहता है। तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। अब बात आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब से फोन पर बात की। 35 मिनट की बातचीत बताई गई है कि 35 मिनट उनके बीच में बातचीत हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। लेकिन यदि आप उस बातचीत को देखें तो वो एक तीर से दो निशाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो भारत की स्थिति साफ कर ही दी, लेकिन उनके बहाने, यानी ट्रंप के बहाने, उन्होंने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान के अंदर की जो राजनीति है और जो लोग राजनीति कर रहे हैं पूरे इस मसले पर, उनको भी जवाब दिया है। तो क्या इसे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन पर जब बात की तो ट्रंप को मैसेज देने के साथ साथ राहुल गांधी जी को भी मैसेज दे दिया, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। समझिए बात कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद से लगातार देश में क्या बात हो रही है। आपको याद होगा कि बात हुई ऑपरेशन सिंदूर की, पहलगाम की घटना के बाद उसमें सीज फायर हुआ। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि भाई मैंने सीज फायर करवाया है और ट्रेड को लेकर बात की है भारत और पाकिस्तान के साथ मेरी। और 10, 11 बार, 12 बार, जितनी भी बार आप कहें, क्योंकि मैंने गिना नहीं, विपक्ष के नेताओं ने उसे गिना है, तो उतनी बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया। हालांकि भारत सरकार ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि ट्रेड और टेरर साथ नहीं चलेंगे। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और खून और पानी साथ नहीं बहेगा, जब इंडस ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड किया था। लेकिन विपक्ष, देश की जो राजनीति है, डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, उसमें लगातार प्रधानमंत्री पर और सरकार पर निशाना बनाया जा रहा था कि सरकार ट्रंप के, अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ, जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के जो मंत्री प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब इस बात की जानकारी दी थी, तो उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जानकारी अपने पोस्ट पर, एक्स पोस्ट पर कर दी थी कि मैंने पाकिस्तान और भारत से बात करके सीज फायर का ऐलान करवाया है और ये ट्रेड को लेकर दबाव बनाया गया। इस पर बात लगातार हो रही थी। उसके बाद भारत सरकार ने बहुत बार स्पष्ट करने की कोशिश की कि कोई मीडिएशन नहीं स्वीकार किया जाएगा, यानी कोई मध्यस्थता नहीं होगी। लेकिन ये पॉलिटिक्स चलती भी रहनी चाहिए। बार बार विपक्ष मांग कर रहा था कि सरकार को साफ करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि भाई हमने ट्रंप की बात को नहीं माना है और उसको स्वीकार नहीं किया है। तो जब विदेश मंत्रालय की बात को माने तो प्रधानमंत्री ने जो ट्रंप से 35 मिनट बात की है, उसमें बड़ी बात क्या की, उन्होंने फिर से उसी बात को जोड़ दिया जो एक्ट ऑफ वार उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा टेररिज्म नॉट एज ए प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट बट एज ए फुल स्केल वॉर, कि इसे हम प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉक्सी वॉर की तरह से नहीं देखते। ये एक्ट ऑफ वॉर है। फुल स्केल वॉर हो सकती है यदि इस बार कोई भी बात हुई और इसे ज्यादा असर्टिव तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके सामने रखा। दूसरी बात उन्होंने साफ कर दी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कि ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज बटन पर है, जारी है, उसे बंद नहीं किया गया, उसे खत्म नहीं माना जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो भारत का हमेशा से रुख रहा है, वैसे तो चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्रंप साहब को फिर से जोर देकर कहा कि नो थर्ड पार्टी मीडिएशन, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत अगर होगी तो बायलैटरल होगी और कोई तीसरा देश, कोई तीसरा शख्स, व्यक्ति इस मसले में दखल नहीं देगा, मध्यस्थता नहीं करेगा। इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट दिस मीडिएशन, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और दूसरा मुल्क हो या कोई और दूसरी ताकत हो जो इस पर करना चाहते हो। हम पाकिस्तान के साथ, चाहे वो मिलिट्री के मसले हो या सीज फायर के मसले हो, वो सब बायलैटरल तरीके से निपटाएंगे, उस पर काम करेंगे। मतलब तीसरा आदमी बर्दाश्त नहीं होगा।
इसी को लेकर तो विपक्ष बार बार कह रहा था कि ट्रंप साहब ने ये कहा है कि मैंने दखल दिया है, मैंने मीडिएशन करवाया है, मैंने ट्रेड डील करवाई है। और प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि ट्रेड का टेरर से कोई लेना देना नहीं है, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में? ट्रंप ने बताया कि भाई जो पहलगाम की घटना है उस पर अपनी कंडोलेंस प्रकट की है, संवेदना प्रकट की है और कहा कि जो हमारा भारत ने फिर से कहा कि हमारा जो कमिटमेंट है टेररिज्म को लेकर वो हमेशा बना रहेगा और टेररिज्म ऑन ग्लोबल स्टेज पर भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब इसको समझना चाहिए बात कि इसका मैसेज क्या है। इसका मैसेज ये है कि ट्रीटिंग टेररिज्म एज वॉर, इससे भारत की जो पॉलिसी है और मिलिट्री का जो स्कोप है वो बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री ने इससे एक स्ट्रांग सिग्नल, एक स्ट्रांग मैसेज दिया है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी और इंटरनेशनल कंट्रीज को भी, डिप्लोमेसी के लेवल पर भी, कि हम किसी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी क्लैरिफाई कर दिया, ये भी साफ कर दिया कि जो भारत की नई दिल्ली की जो डिप्लोमेसी है उसमें इस सब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इससे क्या मतलब निकला? इसका मतलब है कि भारत ने जो डिप्लोमेसी का एक स्पष्ट रुख रखना चाहिए था, मजबूत रुख रखना चाहिए था प्रधानमंत्री ने, वो उसको रखा है। अब सवाल यह है कि ट्रंप साहब को समझ में आया कितना नहीं आया। अभी तो वो इजराइल ईरान के चक्कर में भी फंसे हुए हैं, वहाँ से G7 से बीच में से आ गए हैं। लेकिन जब यहाँ पर प्रधानमंत्री लौट रहे होंगे या लौटेंगे, तब क्या भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं, वो इस बात से संतुष्ट होंगे? क्या वो मानेंगे कि अमेरिका ने या ट्रंप ने कोई मीडिएशन या दखल नहीं किया है? और अगर कोई ऐसी बात भी है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते, तो अब प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप को साफ साफ कह दिया है, ऐसा विदेश मंत्रालय ने बताया है। तो क्या ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो खत्म होगी? और जैसे हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशंस, 7 डेलीगेशंस गए थे दुनिया भर के देशों में और भारत की तरफ से एक मजबूत रुख रखा था, ऐसे ही देश के अंदर भी मजबूत तरीके से हम टेरर के खिलाफ खड़े रहेंगे, दिखाई देंगे और ये विश्वास करेंगे। इसमें क्या जरूरी है, क्या ये भरोसा रखेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो बात की है उस पर भारत का रुख मजबूत तरीके से रखा है। लेकिन इतना आसान नहीं होता साहब। अभी बताया वो विशेष सत्र की बात तो खैर आई गई हो गई है, विशेष सत्र तो अब होगा नहीं। अब 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा संसद का, तो उसमें इस पर चर्चा होगी, इस पर ये भी बातचीत होगी कि ट्रंप ने किस तरह से बात की, प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ बात की। पहले तो G7 को लेकर ही बहुत सारी पॉलिटिक्स हम लोगों ने की थी कि प्रधानमंत्री जी को बुलाया नहीं गया, फिर प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया, फिर बात नहीं हुई, फिर टेबल पर नहीं रखा गया। ये सब तो चलता रहता है, किस किस तरह की बातें वहाँ पर होती हैं। वो आसिम मुनीर की भी बात हो रही थी जो पाकिस्तान की जनरल हैं, कि उनके साथ अमेरिका ने बहुत बड़ा काम किया है, ये है। फिर मैं वो पोस्ट देख रहा था, स्क्रीन पे कहीं लिखा हुआ था कि वो मास डिस्ट्रक्शन के लिए आसिम मुनीर के खिलाफ पोस्टरबाजी हो रही थी, वो सब चल रहा था। लेकिन खैर पाकिस्तान की बात छोड़िए, हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ज़्यादा मजबूती से रुख जो है अपना साफ किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने। अभी जो विदेश नीति का दूसरा हिस्सा हमारा इजराइल और ईरान को लेकर, उस पर भी काफ़ी बातचीत चल रही है कि हमें इजराइल का साथ देना चाहिए कि ईरान का साथ देना चाहिए। दोनों हमारे दोस्त रहे हैं, नहीं रहे हैं, क्या होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात हमेशा लगती है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो पहले प्रधानमंत्री या मौजूदा प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, नेहरू से मोदी तक कोई भी इस देश की सुरक्षा, देश की ताकत, देश के सम्मान के साथ समझौता कभी नहीं करेगा। और जो देश के लिए सबसे बेहतर होगा वही फैसला यहाँ की सरकार करेगी। और भारत के लोग प्रधानमंत्री के साथ, वो कोई भी हों, उनके साथ मजबूती से खड़े दिखाई देंगे और उन पर भरोसा रखेंगे कि भारत के लिए कोई गलत फैसला नहीं किया जाएगा। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, आभार।